हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपकी जो क्लास 12 की जो इंग्लिश कंपोजिशन है उसमें हम लेटर वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। अब से पहले जो क्लासेस हैं उसमें भी हम लेटर ही पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने एडिटोरियल पढ़ा, कंप्लेंट लेटर पढ़ा, जॉब एप्लीकेशन पढ़ा और अब हम पढ़ रहे थे बिजनेस लेटर। पिछले वाली क्लास में क्या था, जो बिजनेस लेटर में ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे दिया जाता है, कुछ भी हमें सामान मंगवाना होता है तो वो हमने पढ़ा था। और इस क्लास में पढ़ेंगे कि रिप्लेस कैसे करवाया जाता है। रिप्लेस मतलब बदलवाया कैसे जाता है। बदलवाते क्यों है, जैसे मानो कोई भी टेलीविज़न, कोई वॉशिंग मशीन या कोई ज़्यादा क्वांटिटी में आपने किसी फर्म से या फिर किसी डीलर से आपने कुछ खरीदा है और वो आपको डिफेक्टिव मिला है, कुछ त्रुटियाँ हैं उसमें, खराबी है, या फिर जो आपके पास में सामान आया है दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अब आप इसको बदलवाना चाहते हैं। तो उसके लिए पत्र कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन वाइज समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यू परचेज्ड ए टेलीविजन फ्रॉम मेसर्स राधे इलेक्ट्रिकल्स, राधे इलेक्ट्रिकल्स शार्पनर। You found it a defective piece. You found it a defective piece. Write a letter to replace it as early as possible. Write a letter to replace it as early as possible. अब देखो इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यू परचेज्ड, आपने खरीदा था, आपका कोई नाम वगैरह नहीं दे रखा है, तो एज ए कस्टमर अपने आप को मानना है, ग्राहक के रूप में मानना है। यू परचेज्ड ए टेलीविजन, आपने एक टेलीविजन खरीदा था फ्रॉम मेसर्स राधे इलेक्ट्रिकल्स। मेसर्स लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, किसी संस्था, ये कोई संस्था है, कोई फर्म है। फ्रॉम मेसर्स राधे इलेक्ट्रिकल्स, राधे इलेक्ट्रिकल्स जो शाहपुरा में है, यहाँ से आपने एक टेलीविजन खरीदा था। यू फाउंड इट ए डिफेक्टिव पीस, आपको एक ऐसा मिला, डिफेक्टिव पीस मिला है। डिफेक्टिव मतलब इसमें कुछ खराबी है जो आपको मेंशन करनी है। जब आप रिप्लेस करने का जो मेन पार्ट लिखेंगे लेटर का, तो उसमें मेंशन करना है कि इसमें क्या क्या डिफेक्टिव चीज़ें हैं, क्या क्या परेशानियां आप सामना कर रहे हैं। यू फाउंड इट ए डिफेक्टिव पीस, राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है। टू रिप्लेस इट, इसको बदलवाने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी इसको बदलवाने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो ठीक है, अब जो रिप्लेस जो होगा इसी को हम कंप्लेंट लेटर भी कहते हैं बिजनेस लेटर में। जो बदलवाएंगे तो उसमें कोई डिफेक्ट्स वगैरह है तो उनके बारे में बताएंगे ना कि इसमें ये समस्याएं आ रही है, तो कंप्लेंट भी हो जाएगी और साथ ही साथ एक लाइन उसमें जोड़ते हुए उसको रिप्लेस करने के लिए हम कह देंगे। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देता हूँ, आंसर समझते हैं इसका। अब देखते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले तो आप यहाँ ऊपर लिख देंगे बिजनेस लेटर। इस तरीके से आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें लाइन बनाती है और ये चीज़ है ना कैपिटल में लिखना। जैसे ऊपर लिख रहे हो ना बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, एडिटोरियल लेटर, कंप्लेंट लेटर, कुछ भी लिख रहे हो तो यहाँ पर आप कैपिटल में लिखना। रिपोर्ट का लिख रहे हो, कोई स्पीच लिख रहे हो तो वहाँ पर ऊपर मेंशन करना कि ये रिपोर्ट है, ये स्पीच है, या आर्टिकल है, ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है,
या ये नोट मेकिंग है या बिजनेस लेटर है, जॉब एप्लीकेशन है, कुछ भी लिखे हैं तो यहाँ ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखना ऊपर कि किस टाइप का आंसर हम लिख रहे हैं। अब सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। क्योंकि फॉर्मल लेटर्स का जो आपका बेस वाली जो क्लास थी जिसमें हमने फॉर्मल लेटर्स जो औपचारिक पत्र है उनके बेस के बारे में बात की थी, उनमें जो नियम थे, 9 नियम मैंने आपको अलग अलग आपको बताए थे, वो 9 नियम समान चलते हैं सभी में। तो सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस की जो पत्र लिखने वाला है उसका एड्रेस आएगा, पता आएगा, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नहीं है अपने पास में, तो यहाँ पर हम मन से लिखेंगे C20 प्रेम नगर खोरालाल खंड, ठीक है। इसके बाद में लाइन छोड़नी है और जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो वो डेट लिखनी है। आज जैसे 7 अगस्त 2020, 7 अगस्त 2020 है। अब यहाँ आता है जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पद, किसे लिख रहे हैं, ये संस्था है, तो संस्था के लिए मैंने बताया था आपको डायरेक्ट लिखो द मैसर्स राधे इलेक्ट्रिकल्स, इसका एड्रेस क्या जाएगा, शाहपुर और ब्रैकेट में लिखना है जयपुर, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें क्या, सब्जेक्ट, किस चीज के बारे में है, to replace a defective टेलीविजन, ये जो डिफेक्टिव टेलीविजन है उसको रिप्लेस करवाने के लिए पत्र लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट में इस प्रकार से मेंशन करना। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, सर्स। आपको मैंने बताया था जब किसी संस्था को लिखा जा रहा हो, किसी फर्म को पत्र लिखा जा रहा हो, तो वहाँ पर सर ना लिख के क्या लिखते हैं, सर्स का प्रयोग करते हैं। क्योंकि संस्था साझेदारों की होती है, पार्टनरशिप होती है उनमें, तो सभी जो पार्टनर्स को संबोधित करने के लिए वहाँ पर सर्स का प्रयोग करते हैं, प्लूरल में लिखते हैं। अब इसके बाद में इसके जस्ट नीचे से आपको स्टार्ट करना है। अब इसमें देखो बताएंगे कि मैंने ये जो टेलीविजन है आपकी संस्था से इस दिनांक को खरीदा था, इस डेट को खरीदा था और ये बिल नंबर ये था, लेकिन खरीदने के बाद में अब मुझे इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब टेलीविजन में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं जो खराबियाँ, जो पिक्चर्स जो हैं वो ठीक तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रही हैं, उसमें हो सकता है कि वॉल्यूम कीज वगैरह होती हैं, उनमें जो कुछ खराबियाँ हो, त्रुटियाँ हो, तो जो कुछ भी है वो इसमें हम लिखेंगे। I purchased a television from your showroom last week on 2nd August 2020. So bill number T45, ये ऐसे काल्पनिक रूप से लिख सकते हो, जैसे टी या सीरीज वगैरह होती है, के सीरीज हो गई, टी सीरीज हो गई, टी सीरीज कुछ भी है, तो थ्रो बिल नंबर T45। It was delivered to me in
इसकी जो डिलीवरी हुई थी वो डिलीवर हो गया था। इन गुड टाइम का मतलब है कि बढ़िया समय रहते हैं, जो डिलीवरी की कोई भी डेट थी उससे एक आध दिन पहले मेरे पास में पहुंच गया था। बट नाउ आई फाउंड इट डिफेक्टिव। लेकिन अब मुझे कैसा मिला है, डिफेक्टिव है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं कि डिलीवरी तो इसकी मेरे पास जो पहुंचा था, ये डिलीवरी हुई थी वो तो ठीक समय पे हो गया था, लेकिन अब मुझे डिफेक्टिव मिला है, इसमें कुछ खराबियां हैं। द पिक्चर्स आर नॉट displaying properly the volume keys are dead। दो चीजें तो इसमें लिखी है हमने, द पिक्चर्स आर नॉट डिस्प्लेइंग प्रॉपर्ली, जो पिक्चर्स इसके तस्वीर है, चित्र आते हैं इसमें टेलीविजन में, जो प्रॉपर्ली ठीक तरीके से नहीं दिखते हैं, प्रदर्शित नहीं होते हैं। द वॉल्यूम कीज आर डेड, और जो वॉल्यूम कीज है इसकी टेलीविजन की वो डेड, डेड का मतलब क्या है, खराब है, काम नहीं करती है। आई एम sick of these problems। ये जो समस्याएं हैं इसमें, या फिर these defects ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो समस्याएं हैं इनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है। So I request you to replace it as early as possible, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्या करती है, हमने कंप्लेंट की थी इसके बारे में, ठीक है, और ये जो लाइन हमने लिखी है ये इंडिकेट करती है कि हम इसको बदलवाना चाहते हैं, रिप्लेस करवाना चाहते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना। और जब केवल कंप्लेंट के लिए कहा जाता है, केवल कंप्लेंट करने के लिए कहा जाए, तो आपको यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद में लिख सकते हैं कि जो भी आवश्यक आपको लगे आप जरूर एक्शन लें, आप जरूर वो कार्य करें जो आपको लगता है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर डीलिंग, कि भविष्य में भी जो कोई डील करने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड फ्यूचर डीलिंग एंड योर स्विफ्ट रिप्लाई। लुकिंग फॉरवर्ड, हम इंतजार कर रहे हैं, फॉर फ्यूचर डीलिंग, भविष्य में भी लेन देन करने के लिए, एंड योर स्विफ्ट रिप्लाई, और आपका तुरंत जवाब के लिए या तुरंत कार्रवाई के लिए आप जल्दी से जल्दी इसको बदल कर देंगे। फिर यहाँ पर लाइन छोड़नी है, यहाँ लिखोगे योर्स फेथफुली, लिख दो इसमें योर्स फेथफुली, सॉरी इसमें थैंकिंग यू हो रहा था इससे पहले, पहले लिखना है थैंकिंग यू, और यहाँ लिखोगे योर्स फेथफुली, और यहाँ लिखना आपका नाम, जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो यहाँ मन से लिख देता हूँ, मेरा लिख देता हूँ मैं आता। अब देखो इसको समझ लेते हैं दोबारा से पूरा, इसको एक एग्जाम्पल को भी अगर आप सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए बढ़िया तरीके से समझते हैं तो आगे एग्जाम्पल आप अपने आप क्लियर कर सकते हैं।
अब देखो सबसे पहले वहाँ लिखना है बिजनेस लेटर, यहाँ लिखोगे आपका एड्रेस, जो कोई भी पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस, जो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ आता है तो आप वो एड्रेस लिख दो, नहीं आता है तो आप मन से लिख दो अलग से, लेकिन लिखना जरूरी है, यहाँ पर इस कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखेंगे डेट और विच यू आर राइटिंग द लेटर, कि जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं वो डेट। इसके बाद में द मेसर्स और यहाँ वो संस्था का नाम, और इसके बाद में आ जाएगा उसका एड्रेस। सब्जेक्ट लिखना है तो रिप्लेस ए डिफेक्टिव टेलीविजन, तो रिप्लेस ए डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, तो रिप्लेस ए डिफेक्टिव सेट ऑफ मोबाइल्स, इस तरीके से भी लिख सकते हो, अलग अलग चीज़ों के बारे में आएंगे। फिर क्या लिखना है, संस्था को लिख रहे हैं तो सर्स, या फिर किसी कस्टमर को या फिर किसी एक डीलर को लिख रहे हो तो लिखेंगे यहाँ पर सर। इसके बाद में है यहाँ बताना है पूरा कंटेंट। देखो इनमें कुछ फिक्स चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज है किस चीज़ के बारे में है तो वहाँ से फिर चेंज होता रहता है। बिजनेस लेटर में फिक्स लाइन्स नहीं होती, जैसे एडिटोरियल लेटर वगैरह है तो उनमें कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं और कुछ चीज़ों का परिवर्तन उनमें करना पड़ता है, लेकिन इसमें कंटेंट पूरा चेंज होता है, किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आई परचेज ए टेलीविजन, मैंने एक टेलीविजन खरीदा था फ्रॉम योर शोरूम, आपके शोरूम से लास्ट वीक, पिछले सप्ताह 2 अगस्त 2020 को। थ्रू बिल नंबर T45, जो बिल नंबर था इसका T45 की अगर वो चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि अपने पास में भी है। इसके बाद है इट वॉज डिलीवर्ड टू मी, यह डिलीवर कर दिया गया था इन गुड टाइम, बढ़िया समय रहता है। बढ़िया समय का मतलब है कि जो पर्टिकुलर डेट बताई गई थी उससे पहले अपने पास में आ गया था, और अगर ठीक उसी समय आया हो, जैसे मानो कि आज हम किस चीज़ का लिए ऑर्डर कर रहे हैं और उसमें वो बताते हैं कि 12 तारीख तक आपके पास में पहुंच जाएगा, और ठीक 12 तारीख को अगर आता है तो फिर वो यूज़ करते हैं ऑन टाइम, और इन टाइम का यूज होता है जैसे 12 से 11 को पहुंच गया तो वहाँ पर करेंगे इन टाइम, और इन गुड टाइम का मतलब है जैसे मानो 9 या 10 तारीख को अपने पास में आ गया तो इन गुड टाइम, और उससे भी थोड़ा जल्दी आ जाए तो वहाँ पर यूज करते हैं इन वेरी गुड टाइम। बट नाउ आई फाउंड, लेकिन अब मैंने पाया है इट इसे डिफेक्टिव, कैसा पाया इसको, डिफेक्टिव पाया है, ये त्रुटिपूर्ण है, इसमें खराबियां हैं। द पिक्चर्स आर नॉट डिस्प्लेइंग प्रॉपर्ली, जो इसमें तस्वीरें हैं, चित्र हैं, वो ठीक तरीके से प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। द वॉल्यूम कीज आर डेड, और जो वॉल्यूम कीज है इसकी आवाज़ के जो इसके बटन है आर डेड, वो खराब है, आवाज़ वो काम नहीं करते हैं। आई एम सिक ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ये जो समस्याएं हैं या फिर ऐसे लिख सकते हो डिफेक्ट्स, ये जो डिफेक्ट्स हैं इनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, तो रिप्लेस इट, इसको बदलवाने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी। तो इसके बाद क्या है, देखो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर डीलिंग, कि भविष्य में लेन देन के लिए, एंड योर स्विफ्ट रिप्लाई, और आपका तुरंत जवाब के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद में लिख देंगे थैंक यू योर्स फेथफुली, और यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, क्वेश्चन में अगर आता है तो वो भी नाम आपको मेंशन करना है, नहीं आए तो आप मन से भी कोई भी नाम अलग से लिख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना रिप्लेस ऑर्डर। इस तरीके से किसी भी चीज़ को बदलवाने के लिए अगर कोई भी जो ऑर्डर है, कोई भी जो डिफेक्टिव कुछ चीज़ें हैं या फिर आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको बदलवाने के लिए अगर कैसा भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप कर सकते हैं, और इनकी जो आप प्रैक्टिस भी करते रहें घर पर, और आपका जो टेस्ट अभी अपना इंग्लिश का 12 या 13 को है उसमें टाइम टेबल में आप देख सकते हैं, तो उसकी भी आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। टेस्ट में नोटिस आएगा, इन्विटेशन आएगा, और डिबेट वाला क्वेश्चन है, और एक और कौन सा था, नोटिस एडवर्टाइजमेंट था एक, तो 4 टॉपिक के हैं, एक रिपोर्ट आएगी उसमें, और जो लेटर अब तक जितने पढ़ लिए हैं आज वाली क्लास तक, उनमें किसी प्रकार के लेटर दिए जा सकते हैं, 2 या 3 लेटर आपको दिए जाएंगे, तो उनमें बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप परफॉर्म करें। और आप मेरे जो ये पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप के, उसके ऊपर आप अलग से जो आपके कॉपी में पूरी ईमानदारी से पूरे आंसर लिखकर आप मेरे पास में सेंड कर दें, जिसमें फिर आपको मार्क्स भी बताए जाएंगे कि आपकी स्थिति, आपकी पोजीशन इस समय क्या है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका जो कोई नेक्स्ट अपना टॉपिक है, जैसे कैंसिल ऑर्डर वगैरह कुछ भी है, तो उसको हम ठीक तरीके से क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।